हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन हरितालिका तीज व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। हरितालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस कथा को पढ़ने के लिए सबसे पहले पूजा की तैयारी की जाती है। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और बंधनवार से एक मंडप बनाया जाता है। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन आदि चढ़ाकर कथा सुने। तो कथा कुछ इस प्रकार है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बालवान वीरभद्र, भृंगी, शरंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति के रूप में वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से आप मेरे पति बने और आप अंतर्यामी हैं। मुझे दासी का इस बात का वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन इतना श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान, उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भगवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यावस्था में ही मेरी आराधना शुरू करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ जाने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों पे आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु, सूखे पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनको आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। इसी वजह से मैं भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वर स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्यदान करूँगा। यह
सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी न पा सकें। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढे हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वो कैसे पूरा हो सकेगा? ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल की मेरे व्रत का आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं और मेरे मन की भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे। तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण को संकट हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने की निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने राजमाता नैना के साथ इसके बाद राजा हिमालय ने तुम्हारा विवाह मेरे संग करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार तुमने मुझे पति रूप में वरण किया है। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये कथा आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।